आपने भी ज़रूर नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास का सबसे होनहार, होशियार बच्चा आज 10 सालों बाद कहीं घिस रहा है और वहीं एक आम एवरेज सा बच्चा जो पढ़ाई में बिल्कुल डब्बू सा था, आज वो बहुत अच्छी कमाई कर रहा है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो जितना अमीर होता है, वो उतना टैलेंटेड होता है। लेकिन हकीकत तो ऐसी नहीं है। आज जितने भी टॉप की पोज़ीशन पे लोग बैठे हैं, वो हो सकता है ज़्यादा टैलेंटेड ना हो, पर तभी वो अमीर है। ऐसा क्यों? लोग अक्सर बचपन में कहा करते थे कि बच्चे तू मेहनत कर और फिर सक्सेस तुझे अपने आप मिल जाएगी। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता है। सक्सेस के साथ साथ हमें सही डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो टैलेंट है, भले ही आपको सक्सेस के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दे, लेकिन उसके अंदर जाने की परमिशन आपको तभी मिलेगी जब आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होगी जो बाकियों के पास नहीं है। सिर्फ स्किल होने से कोई काम नहीं होगा जब तक आप उसे लोगों तक बेच नहीं पाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाल का काम करते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो कभी लोगों तक आ ही नहीं पाता है, इसलिए वो एक कोने में धूल खाता हुआ रहता है। इससे बेहतर ये होगा कि आपने जितना भी सीखा है उसे कम से कम लोगों को दिखाइए, और वहीं से आपकी अर्निंग का कोई ना कोई सोर्स ज़रूर क्रिएट होगा। कुछ लोग कई साल सिर्फ तैयारी में लगा देते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ, इस वजह से मैं दुनिया को अभी तक अपना काम दिखा नहीं पाऊँगा। पर हकीकत और दुनिया ऐसी नहीं चलती है। जो पहले शुरू कर देता है, वही आगे निकल जाता है। इस परफेक्शन के ट्रैप में बिल्कुल ना फँसे आप लोग। कई लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन वो अपने टैलेंट की सही कीमत लोगों तक लगा नहीं पाते हैं, और इसी वजह से लोग उन्हें सस्ता समझते हैं। अगर आपको अपनी कीमत दुनिया तक पहुंचानी है, तो आपकी खुद की वैल्यू खुद ही सेट करनी पड़ेगी, वरना दुनिया भी आपको सस्ते में समझ के कुछ भी पकड़ा के चली जाएगी। जो लोग टैलेंटेड होते हैं, अक्सर उनके आसपास के लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं, और इसी वजह से वो अपनी मेहनत को थोड़ा कम करने लगते हैं, इस उम्मीद में कि मेरे पास टैलेंट तो बहुत है, इसी वजह से मैं थोड़ा काम कम भी करूँ तो चलेगा। लेकिन याद रखना, इस दुनिया के एक उसूल है, जो काम करता है, जो हमेशा दिखाई देता है, पर चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना सही, वो वैल्यूएबल है रादर देन उन लोगों से जो सिर्फ तारीफ पाते रहते हैं। दुनिया में सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये उससे भी ज़्यादा मायने रखती है कि आपको आपको कौन पहचानता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो काम में होते तो बड़े एवरेज किस्म के हैं, लेकिन उनकी पहुंच इतनी ऊंची होती है कि उनके एवरेज काम के बावजूद उन्हें अच्छे खासे पोस्ट पे नौकरी मिल जाती है, या फिर रिकमेंडेशन से कोई अच्छी जगह उन्हें ऑफ़र आ जाते हैं। इसी वजह से अपने कनेक्शंस को भी इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करो। लोग आपका टैलेंट तभी खरीदेंगे जब उन्हें लगेगा कि आपका जो टैलेंट है उनकी ज़िंदगी की किसी ऐसे प्रॉब्लम को सुलझा रहा है जो सही में ज़रूरी है। लोग उसकी मुंह मांगी देने को कीमत तैयार हो जाएंगे। बस शर्त इतनी सी है कि आप उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, चाहे वो किसी टाइप की क्यों ना हो। कई लोग तो काम शुरू करने से पहले ही हार जाते हैं, इस डर की वजह से कि कहीं लोग उन्हें मना कर ना कर दे, कहीं लोग उनका मजाक ना उड़ा दे। इसी वजह से कई सारे सपने तो ऐसे होते हैं जो शुरू होने से पहले ही चकनाचूर हो जाते हैं, और मुझे उम्मीद है आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे और अपने डर पे जीत हासिल करके रहेंगे। टैलेंट भले ही एक वरदान साबित हो सकता है, लेकिन अकेला टैलेंट आपको अमीर नहीं बना सकता है। उसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस, काम करने की लगातार आदत, खुद को अपग्रेडेशन, सही टाइमिंग, सही लक, सही लोगों तक पहुंचने की कला और कॉन्फिडेंस, ये सभी तय करेगी कि आप उस काबिल है कि आपको बहुत मोटी रकम या फिर कोई ऊंचे ओहदे का दर्जा दिया जा सके या फिर नहीं। दुनिया उस टैलेंटेड पीपल को दर्जा नहीं देगी जिसके पास सिर्फ टैलेंट है, बल्कि उस आदमी को इनाम देगी जो उनके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम सुलझाने की ताकत रखता है, जो लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू सही में ऐड करना जानता हो।